मैं हूं साइमा खान। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस खबर के साथ कि वजीर आजम के दफ्तर ने कोविड-19 से निपटने के लिए तश्कील दिए गए 11 बाइख्तियार ग्रुपों की कारकर्दगी का जायजा लिया है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस मीटिंग की सदारत की है। इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मीटिंग के बारे में? बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और खासतौर से इस मायने में क्योंकि लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि रिव्यू किया जा रहा पूरी स्थिति का, इतनी बड़ी चुनौती, उस चुनौती से निपटने के लिए क्या तमाम उपाय किए जाने की जरूरत है और एक तरह से हर मिनट हर घंटे पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। और बड़ी बैठक इसलिए भी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जो पूरे 11 एम्पावर्ड ग्रुप हैं उनको जो काम दिया गया है उसकी समीक्षा की, उसमें क्या प्रगति है, किस तरह की आगे आने वाले समय में चुनौतियां हैं, किस तरह के और सुझाव आए हैं, क्या और कदम उठाने की जरूरत है। उस लिहाज से प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की और खासतौर से जो तमाम चीजें, जरूरी चीजें इस वक्त, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात हो, या फिर जरूरी जो सामान है उसकी सप्लाई सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और जो इन जरूरी सेवाओं में जो लगे हुए तमाम स्टेक होल्डर्स हैं या उद्योग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उन तमाम चीजों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ हमको पता है कि जो लगातार गृह मंत्रालय इस बाबत अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि किन किन लोगों को छूट है लॉकडाउन के दौरान, किनको सरकार को सुविधा मुहैया कराना चाहिए, दिक्कत ना आए इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बारे में भी पूरा रिव्यू किया गया कि उन गाइडलाइंस को स्टेट या यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, प्रोटोकॉल, उसकी भी समीक्षा की गई और एक सेटिस्फैक्शन भी उसमें है कि जिस तरह से प्राइवेट लैब्स को भी इन्वॉल्व किया गया है और क्लस्टर्स में जहां जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां जिस तरह से टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई गई है, ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, तो उसको लेकर एक सेटिस्फैक्शन भी और उसके लिए भी आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है उसकी चर्चा की गई। ये भी जानकारी सामने आई कि स्टेट्स के में जो तमाम मुख्य सचिव हैं राज्यों के, उनको ये कहा गया खासतौर से इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि जो होमलेस हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए तमाम जो सुविधाएं जिसके बारे में कहा गया है, चाहे क्वारंटाइन फैसिलिटी या उनके रहने खाने, कपड़ों इत्यादि की जो व्यवस्था वो की गई है कि नहीं, उसके बारे में भी लगातार रिव्यू किया जा रहा है, स्टेट को सेंसिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए तंत्र तैयार हुआ है कि नहीं, मॉनिटरिंग टीम्स तैयार हुई है कि नहीं, इसकी भी समीक्षा की गई है। और खासतौर से इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने एक चीज जो कही है कि जो एनजीओस काम कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, ये जरूर देखा जाए कि कहीं कामों की डबलिंग तो नहीं हो रही है, एक ही काम को कई तरह के एनजीओ तो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटे जा सकते हैं, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और ये सुझाव प्रधानमंत्री की तरफ से भी आया था। इसके अलावा खासतौर से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, मास्क हो या फिर वेंटिलेटर्स हो या जो और चीजें, जरूरी चीजें होती है, तो उनको लेकर उनको मंगाने से लेकर उनके प्रोडक्शन की, वो उन तमाम चीजों की भी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही साथ हेल्थ केयर पर्सनल जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग को लेकर क्या कुछ हो रहा है उसकी समीक्षा की गई। साइमा, इसके साथ दो चीजें और हैं, एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो पैकेज है वो सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और राज्यों से सही डाटा आ रही है कि नहीं, उन्होंने इसकी भी जानकारी ली है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो सारी जानकारियां हैं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन चैनल जो है अगर उनकी भाषाओं में पहुंचाने की जरूरत है तो उसको पहुंचाया जाए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक था। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास जो वजीर आजम के दफ्तर में हुई अहम मीटिंग की जानकारी हमें दे रहे थे। इस मीटिंग की सदारत वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की है। याद रहे कि मुल्कगीर सतह पर कोरोना के मामलात की मजमूई तादाद 6412 हो गई है और इसी के साथ ही 503 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। और मुल्क में कोरोना से अब तक 199 लोगों की अमवात हो चुकी है। मुल्क में सबसे ज्यादा मामलात महाराष्ट्र में सामने आए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।
है।